फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके साथ हूँ बहुत ही छोटे बट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये क्लास 8th वाले स्टूडेंट्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लास 9th वाले भी। एंड द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर वेरी इजी, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स मोर। जब चीज़ें आसान होती है तो वो हमारे लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह होती हैं। अगर हम उन्हें और अच्छे से समझ लेंगे तो कम से कम हम एग्जाम में उनसे रिलेटेड कोई भी गलती करने का मौका नहीं वहाँ पर रखेंगे अपने पास, क्योंकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आसान टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट those students who are watching my channel, who are watching my videos, please do like, share and subscribe। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों काम करिए प्लीज़, जिससे कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तक पहुँचे और सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। रिलेटिव डेंसिटी स्टार्ट करने से पहले हमें ये टर्म डिस्कस कर लेना होगा विच इज़ कॉल्ड एज डेंसिटी। अगर हम बात करें 1 किलोग्राम आयरन या 1 किलोग्राम कॉटन, अगर आप मार्केट से ये दोनों चीज़ें लाओ, दोनों 1 किलोग्राम रहेंगी। आयरन हो सकता है बस एक छोटा सा एक ब्लॉक टाइप का मिल जाए, वो 1 किलोग्राम का हो जाएगा। जैसे कि आपने सब्जी वालों के पास अपने घर के आसपास देखा भी होगा, छोटे छोटे वो वेट्स रखते हैं, वो पूरा 1 किलोग्राम का होता है। देखा होगा कितना वॉल्यूम कवर करता है। और उसी प्लेस पे अगर कॉटन एक पॉलिथीन में, आपको पूरा एक बैग लेना पड़ेगा 1 किलोग्राम कॉटन को फिल करने के लिए। सो द वॉल्यूम कवर्ड बाय 1 किलोग्राम कॉटन इज वेरी लार्ज और वॉल्यूम कवर्ड बाय 1 किलोग्राम आयरन इज वेरी स्मॉल। तो आखिर इन दोनों के वॉल्यूम्स में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ पर इनके वॉल्यूम को इतना ज्यादा अलग कर रही है। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डेंसिटी। सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी विल बिकम मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि हम लोग इसको आसान शब्दों में नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं, द पार्टिकल्स इंटरस्पेसिंग। जो हमारे कॉटन है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े ज्यादा दूर दूर हैं और आयरन के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा पास पास हैं। इसीलिए ये वॉल्यूम कम कवर कर रहा है और ये वॉल्यूम ज़्यादा कवर कर रही है। सो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन से दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ डेंसिटी, सो अगर हम एसआई सिस्टम में बात करते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर आप सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करते हो then it will become gram per centimeter cube. Kilogram per meter cube is the unit of density in SI system, and gram per centimeter cube is the unit of density in CGS system. अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना हो तो वो भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को आपने लिखा 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब। 1 किलोग्राम को आपने 1000 ग्राम लिख लिया। मीटर क्यूब का मतलब होता है 3 बार होना, सो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से देखिए तो 3 zeros विल बी कैंसल्ड, सो आ रहा 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। याद रखिएगा, बच्चों को ये आदत होती है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम की। बचपन से क्लास 5th 6th ये रिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन अचानक से जब वो ये रिलेशन देखते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें -3 इसलिए भी आ रहा है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब भी आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए इस रिलेशन में सिर्फ किलोग्राम और ग्राम है, इसलिए आपको यहाँ पे आपको किलोग्राम बड़ा लग रहा है, सोच रहे हो आप कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो गया है। ये रिलेशन गलत नहीं कहीं से, इस रिलेशन में डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब भी है, जिस वजह से रिलेशन हमारे पास ऐसा बना है। इसको अगर हम ऑपोजिटली लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, और अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। इस तरह से हम लोग इन्हें कन्वर्ट करते हैं। So this is the definition and this is the unit. Now we are discussing about the effect of temperature on density. अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर किस तरह से डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अफेक्ट होती है, टेम्परेचर किस तरह से उसे बदल देता है। इसे इस तरह से आप समझो, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, इफ द सब्सटेंस गेट्स हीट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड,
टेम्परेचर बढ़ाने को ये भी तो हम कह सकते हैं, उसे हीट एनर्जी दी जा रही है किसी मीडियम से और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स विल ऑल्सो इंक्रीज. और जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा डेंसिटी के साथ क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ temperature going to increase then the density of substance will going to decrease. Okay, but all a number of most particles, most materials follow this rule, but there are some exceptions also. हमारे पास कुछ exceptions भी हैं. जैसे कि अगर हमारे पास सबसे easy जो हमारे आसपास है वो है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है. मतलब हम देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर और नीचे आता 0 डिग्री या -1, जब वो पूरी तरह से जितना मिनिमम टेम्परेचर होता उसका, जहाँ तक वाटर अपने आप को कैरी रख पाता, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस. अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे वो आइस बनना शुरू हो जाता है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी. तो इसका ऑपोजिट भी तो होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी. लेकिन वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बाद के चैप्टर्स में, बाद के वीडियोस में पढ़ेंगे. लेकिन मैं अभी आपको बस यहाँ बता देना चाहता था, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स follow this rule, but there are some exceptions. One of example is water. So this is the effect of temperature on density. ये था effect of temperature. अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए हमने वीडियो स्टार्ट किया है, रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव वर्ड का मतलब है किसी चीज से रिलेट कराना. यहां पर हम लोग जो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, हम किसी भी डेंसिटी ऑफ ds, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degree Celsius. This is called the relative density. The ratio of density of a substance to the density of water at 4 degree Celsius is called as relative density. मतलब किसी भी substance की अगर आपको relative density निकालनी है तो उस particular substance की आपको density पता होनी चाहिए. अब water की density तो हम लोग जानते हैं, या तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कह सकते हैं, ये जो dW दिया गया है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं. वाटर की डेंसिटी इन दोनों में से एक है. अब जो भी रिलेटिव डेंसिटी के दो तरीके आ जाएंगे, ds अपॉन 1000. इसका मतलब क्लियर है, अगर हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, इफ वी गॉट द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे दी जाए तो सिंपली आप उसे 1000 से डिवाइड कर दो, उसकी आपको रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मालूम चल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल, मर्करी हैज अ डेंसिटी ऑफ 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है. सो यहाँ पे 1000 से उसको डिवाइड करा दो. 1000 से डिवाइड कराने के बाद कितना आएगा, 13.6. इट मीन्स द रिलेटिव डेंसिटी फॉर मर्करी इज 13.6. और अगर यही चीज हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करते तो मर्करी की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 होती है. तो अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते, सो Rd इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1, देन द आंसर फॉर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी विल बिकम 13.6. तो ये याद रखना है, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है तो 1 से डिवाइड करोगे आप रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए. और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है तब आप उसे 1000 से डिवाइड करोगे रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए. अगर हम बात करें what is the unit of relative density, so there is no unit for relative density because it is a ratio of two similar physical quantities. दो एक जैसी क्वांटिटीज का रेशियो होने की वजह से रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है. इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. याद रखिएगा, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू याद रखिएगा, बाकी और सब्सटेंसेस की एग्जाम में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दी जाती है. मर्करी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी. मर्करी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है. दैट इज वाई आयरन सिंक इन वाटर बट आयरन फ्लोट्स ऑन मर्करी, बिकॉज मर्करी की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से भी ज्यादा होती है. नाउ द लास्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी, रिलेटिव डेंसिटी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर. पहला है फॉर्मूला Rd इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2. ये जो W1 है दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर. एयर में उस बॉडी का वेट कितना है, एंड W2 इज वेट ऑफ बॉडी इन वाटर.
सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है विद एक्सपेरिमेंट्स तो हमें दो काम करने होंगे, उसका वेट हम निकाल लें एयर में और उसका वेट निकाल लें वाटर के अंदर, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी विल कम। और अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी किसी लिक्विड की निकालनी है, सपोज वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन द फॉर्मूला इज W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3, जहां पे ये जो W1, W2 और W3 है, W1 इज weight of that body, weight of body in air, W2 is weight of body in liquid and W3 is weight of body in water. So by this formula we can find the relative density of a liquid. For that we need three values: weight of body in air, weight of body in that liquid and weight of body in water. So this is the concept of relative density. Last के जो दो concept मैंने आपको बताए हैं, इनका use numerical purpose के लिए होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें deeply जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल है ये फॉर्मूले जो बने हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाए गए हैं, तो इसलिए आपको इनका न्यूमेरिकल में यूज़ करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि W1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, W2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है और W3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जितना आसान टॉपिक होता है तो उतना ही ज़्यादा हमें उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू।